तो हेलो बच्चों। तो आपका फिर स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अब कवर करेंगे अपना एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। अब जनरली ये +2 लेवल के बाद आएगा ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन ऑल एंड ऑल एक बेसिक व्यू ये सब 12th वाले भी जानते ही हैं इसके बारे में, और काफ़ी हेल्प होगी ग्रेजुएशन वालों के लिए। बहुत ही बेसिक है इसको समझना। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। आज जो बेसिक पर्टिकुलरली वीडियो है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट पे, कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसी पे हम ज़्यादा आज फोकस करेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आप इन्हें समझ लेना। माइक्रो एनवायरनमेंट मैंने लिखा है इक्वल्स टू इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जैसा कि आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, या इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिनके अंदर सारी कैसी फोर्सेस आती हों या कैसे फैक्टर आते हो, इंटरनल फैक्टर्स आते हो। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब वो फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं। वो बिज़नेस की डिपेंड करता है कि वो कितना अवेयर है कि वो उन पे फोकस कर रहा है या नहीं, लेकिन वो फैक्टर्स जो हैं वो बिज़नेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं। बिज़नेस कंट्रोल कर रहा है या नहीं वो उसके हाथ में होता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सारी इंटरनल फैक्टर्स आते हैं उसे ही हम माइक्रो एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हो इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सिंपली बस नाम चेंज है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो बिज़नेस के कंट्रोल में तो होता है लेकिन बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कस्टमर्स, या आप इन्हें फोर्सेस भी कहते हो। तो सबसे पहला होता है कस्टमर्स। देखो यार, कस्टमर्स जो होते हैं आप सभी को पता है, कस्टमर्स बेसिकली द गॉड ऑफ अ बिज़नेस। कस्टमर्स पे ही डिपेंड करता है कि एक बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन बिज़नेस के हाथ में ही है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा या वो कस्टमर्स को डिट्रैक्ट करेगा। विच मीन्स कस्टमर्स का आना ना आना बेसिकली बिज़नेस कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कस्टमर्स एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स है कि कस्टमर्स बहुत से बिज़नेस बना भी रहे हैं, बहुत से बिज़नेस नहीं भी बना पा रहे हैं, लेकिन जो बना पा रहे हैं वो ज़रूर कुछ अलग कर रहे हैं, इसीलिए वो इन कस्टमर्स को उनके कंट्रोल में है। लेकिन जो नहीं बना पा रहे हैं वो उनकी शायद स्ट्रैटेजीज़ ख़राब है या उनकी प्लानिंग ख़राब है, इसीलिए वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो कस्टमर्स तो यार डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस और आपके प्रोडक्ट पे ऑल एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो आपके हाथों के अंदर ही है ना, बिज़नेस के कंट्रोल में ही तो है। तो कस्टमर्स पहला फैक्टर होता है इन माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो बिज़नेस के कंट्रोल में होता है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहला होता है कस्टमर्स। दूसरा फैक्टर है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली एक बिज़नेस के कंट्रोल में ही होता है। सप्लायर्स को अगर एक बिज़नेस टाइम पे पेमेंट करेगा तो ऑफ कोर्स सप्लायर्स के सामने उस बिज़नेस की गुडविल बनेगी, और सप्लायर्स कभी ना कभी उस बिज़नेस को क्रेडिट पे भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं सप्लायर्स जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सप्लायर्स का। तो अगर सप्लायर कभी मना कर दे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से तो उस पार्ट पे बिज़नेस कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे एक ही पॉइंट है, ये भी बिज़नेस के कंट्रोल में ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक बिज़नेस टाइम पे पेमेंट कर रहा है सप्लायर्स की, तो सप्लायर्स भी के सामने भी उस बिज़नेस की अच्छी गुडविल बनती है। तो कभी कभार ऐसा हो कि बिज़नेस मान लो एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो सप्लायर्स उस पर भरोसा करके कि ये कभी ना कभी पेमेंट कर देगा, उसे क्रेडिट पे भी गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो सप्लायर्स भी एक ऐसा ऐसा फैक्टर है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो बिज़नेस के कंट्रोल में ही होता है। इसके अंदर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि सप्लायर्स, बोला जाता है कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक से ज़्यादा रखने चाहिए, यानी कि काफ़ी सारे सप्लायर्स से बातचीत रहनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे मान लीजिए एक सप्लायर्स, अगर एक सप्लायर आपको एक टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा है या उसने रॉ मटेरियल महंगा प्रोवाइड कर रहा है वो, तो आप ये नहीं कि उसके रॉ मटेरियल के प्राइस सस्ता होने पे टिके रहोगे। आपकी दूसरे सप्लायर से भी अच्छा एक कनेक्शन होना चाहिए, ताकि ताकि जब एक सप्लायर महंगा कर दे तो आप दूसरे सप्लायर्स पे शिफ्ट हो जाओ। तो एक सप्लायर से हमेशा ज़्यादा ऑल्टरनेटिव अपने पास रखने चाहिए। तीसरा होते हैं इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज आप सभी को पता है, सिंपल भाषा में इन्हें मिडलमैन और बिचौलिया भी कहते हैं। इंटरमीडियरीज आप सभी को पता है बिज़नेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन
छोटे छोटे रिटेलर्स, जिन्हें हम छोटे छोटे बिजनेस भी कह सकते हैं, उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कौन करते हैं? इंटरमीडियरीज, जैसे कि होलसेलर्स। ये सबसे मेन इंटरमीडियरीज तो होलसेलर्स ही होते हैं। तो इंटरमीडियरीज जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने का। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस के कंट्रोल में ही होते हैं। तो अगर ये इंटरमीडियरीज अपना काम नहीं करे तो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक सही टाइम पे नहीं प्रोवाइड किया जा पाएगा। तो इंटरमीडियरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। चौथा होता है पब्लिक। पब्लिक इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। पब्लिक को आप कह सकते हो सोसाइटी। बेसिकली एक बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को जब अपने आसपास की पब्लिक को बेचता है तभी तो वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है। लेकिन पब्लिक भी तो उसका प्रोडक्ट तभी खरीदेगी जब उन्हें लगेगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो वर्थ इट है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो पब्लिक चाहती है उस प्राइस पे। तो पब्लिक, आप ये नहीं कह सकते हर कोई मुंह उठा के पब्लिक की कैटेगरी में आएगा। नो, पब्लिक अकॉर्डिंग टू कोटलर ये कहा गया है कि पब्लिक इज़ अ कम्युनिटी विच जनरली इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि पब्लिक उन्हीं को कहेंगे हम जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस पे, कंपनी की या बिज़नेस की। तो पब्लिक जो होती है वो तो आप कह सकते हो कि वही डिसाइड करती है कि एक बिज़नेस रन करेगा या नहीं। तो पब्लिक भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, अब देखो पब्लिक भी एक बिज़नेस के कंट्रोल के अंडर ही है। जैसे अगर हम देखें टाटा और जियो जैसे बिजनेसेस के, तो ये पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। टाटा वेलफेयर करता है तो पब्लिक उसके काफ़ी इम्प्रेस्ड रहती है। तो जनरली पब्लिक कोई भी सामान खरीदते है तो जनरली टाटा एंटरप्राइजेस से ही खरीदती है। तो अब ये टाटा क्या यूज़ कर रहा है? ये ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज़ भी हैं जिस वजह से पब्लिक इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल में है। ये अनसर्टेन नहीं है इन सारे फैक्टर्स की तरह। इनकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट है कॉम्पिटिटर्स। देखो कॉम्पिटिटर्स तो कोई भी बिज़नेस आप चलाओ तो हर में आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे। जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो भी आपको अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है, और जो मान लो मेरा बिज़नेस है वो भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। तो कॉम्पिटिटर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बिज़नेस के कंट्रोल में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम पेप्सी के प्राइस का। जितनी भी आप सारी कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, जनरली कभी आपने देखा है सारी कोल्ड ड्रिंक्स के जो प्राइस रहते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। लेकिन मान लो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैंटा है और ये है फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्राइट। अब इसकी भी जो कांच वाली बोतल है वो 15 की आती है, इसकी भी 15 की आती है। लेकिन अगर मान लो स्प्राइट वालों ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फैंटा को ना यहाँ पे डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आए, तो इसने क्या करी, 15 वाली बोतल कितने में दे दी, 12 में दे दी। अब यहाँ पे क्या है कि स्प्राइट ने यहाँ पे हैंडल कर लिया एक तरीके से फैंटा को। अब फैंटा को भी मजबूरन अपना प्राइस 12 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, स्प्राइट पे। तो ये कॉम्पिटिटर्स है कहीं ना कहीं बिज़नेस कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं कभी ना कभी, या बिज़नेस के हाथ में है कॉम्पिटिटर्स का होना। बिज़नेस चाहे तो कि अपने किसी कॉम्पिटिटर से आगे भी निकल सकता है, और चाहे तो अपने आप को कोई गलत स्ट्रैटेजी का यूज़ करके किसी कॉम्पिटिटर से पीछे भी कर सकता है। तो ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब मैं बता देता हूँ, इक्वल्स टू इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सारे इंटरनल फैक्टर्स आते हों जो एक बिज़नेस के कंट्रोल में ही रहते हैं, जिसमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक और कॉम्पिटिटर्स आते हैं। थैंक यू।